वेलकम टू अ ब्राइट क्लासेस। आज की हमारी क्लास होगी एलसीएम। एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है एल लोएस्ट, सी कॉमन, एम मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक। देखो इसको कैसे निकालते हैं। अगर कोई नंबर है 8, 16, 24, 36 और कहेगा इसका एलसीएम फाइंड करने के लिए, क्या फाइंड द एलसीएम इसका। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा देखेंगे कि एक से ज़्यादा डिजिट किसी एक के टेबल में आता है या नहीं, और सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहला 2 के टेबल में देखो कि एक से ज़्यादा डिजिट आ रहे हैं, तो 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16 आ रहे हैं। उसके बाद अगर 2 से नहीं आ रहे हैं तो 3 से, 4 से, और इसी तरह हम बढ़ेंगे। एक से ज़्यादा डिजिट एक टेबल में आने चाहिए, और स्टार्टिंग सबसे छोटे डिजिट से करेंगे, मीन्स कि 2 से करेंगे। अब देखो 2 के टेबल में 4 पे क्या आ जाता है 8, और 8 पे क्या आता है 16, और 24 आता है 12 पे। आपको नहीं अगर पता चले बहुत बड़ा डिजिट हो तो कैसे आता है, तो आप देख लेना, 2 से डिवाइड करके देख लेना। 24 में 2 1 जा 2, 4 2 2 जा 4, कितने पे आया 12 पे। अगर 36 है तो 2 से 36 में डिवाइड करना, 2 1 जा 2, 1 6 2 8 जा 16, कितने पे आया 18 पे। तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं कि जितने पे आए डिवाइड करके देख ही लेना है बिल्कुल ही, क्योंकि टेबल में तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 के टेबल में 20 तक याद रखते हैं, तो आप डिवाइड करके देख लेंगे। अगर आ रहा है तो लिखेंगे, अगर नहीं आ रहा है 2 के टेबल में एज इट इज लिख देंगे। अब देखो 2 के टेबल में फिर आ रहा है 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा और 2 9 जा। फिर 2 के टेबल में 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा, और 9 देखो 2 के टेबल में नहीं आ रहा, 2 4 जा 8, और यहाँ देखो रिमाइंडर आ रहा है, यानी नहीं आ रहा तो 9 को एज इट इज लिख देंगे, जो था वही, अगर टेबल में नहीं आ रहा। अब 2 के टेबल में देखो सिर्फ ये आ रहा है, 2 के टेबल में 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, नहीं लगाएंगे। अब 3 के टेबल में देखो, 3 के टेबल में 2 आ रहे हैं, 1 तो नहीं आ रहा, ये 2 भी नहीं आ रहा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब देखो कोई भी एक टेबल में 2 डिजिट नहीं, 1 के टेबल में 1 1, इसको लेने की जरूरत नहीं। 2 के टेबल में सिर्फ 2 आएगा, 3 नहीं, और 3 के टेबल में सिर्फ 3 आएगा, 2 नहीं। तो अब इससे आगे लेने की जरूरत नहीं है, और अगर चाहे तो ले लेना, इसको 2 से ले लेना तो ये 3 आ जाएगा, और फिर 3 से ले लेना तो ये 1 आ जाएगा, तो सारा नीचे 1 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इस सब को मल्टीप्लाई करो बेटा, क्या होता है 2 को 2 से 2 2 जा 4, 4 को 2 से 4 2 जा 8, 8 को 3 से 8 3 जा 24 को 2 से 24 2 जा 48, और 48 को 3 से अगर करेंगे तो कितना होगा 154। फोर्टी 48 को 3 से करेंगे 144। ये हमारा एलसीएम था। अब देखो ये आप इसको ढंग से लिख लो। उसके बाद दूसरा मैं बताता हूं कि अगर चलो 9 और 7 है तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे 9 और 7 का। देखो ना 9 के टेबल में 7 आता है, ना 7 के टेबल में 9 आता है। और 9 किस किस के टेबल में आएगा, एक तो 1 के जिसकी जरूरत नहीं है, एक 3 के टेबल में, एक 9 के, और 3 के टेबल में भी 7 नहीं आता। तो ये कोई किसी के टेबल में नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट 9 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे कितनी भी डिजिट हो। अगर यहाँ 9 7 के साथ 5 भी होता तो क्या करते, 9 7 के साथ 5 भी मल्टीप्लाई कर देते, तो 6 5 जा 30 और 15, तो 315 होता। 63 को 65 को 63 को 5 से करेंगे 131 30,
315 आ जाएगा। ये था एलसीएम। इसको एक और भी मेथड से हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। वो क्या होता है बेटा, प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड में क्या करते हैं कि अभाज्य संख्याओं का फैक्टर निकाल लेते हैं। इसमें अगर 8 का फैक्टर निकालेंगे अभाज्य संख्या से, तो इसको इस तरह से लिखना कि देखो 8 कितने पे आएगा, 2 पे 4, 2 पे 2 और 2 से क्या आ जाएगा 1। 8 का 2 से डिवाइड किया तो 4। अब देखो 16 का करेंगे तो क्या होता है, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से क्या आ गया 1। फिर 24 का करो तो क्या आ जाएगा, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। 2 के टेबल को 12 टाइम पढ़ेंगे 24 आएगा। 2 के टेबल को 6 टाइम 12, 2 के टेबल को 3 टाइम 6 और 3 के टेबल को 1 टाइम 3। सेम चीज़ें हर जगह हुई है। फिर 36 को करेंगे तो फिर 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। ये है प्राइम फैक्टर, इसका प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है। अब इसको लिख लो, आप इसको इस तरह से लिख लो कि ये जितने भी थे ना, देखो 8 के सामने 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया, 2, 2 और 2 प्राइम फैक्टर। 16 का क्या क्या आया, 2, 2, 2 और 2। 24 का क्या सब आया, 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। और 36 का क्या क्या आया, 2, 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। अब इनको क्या करना है, एलसीएम है। देखो कौन कौन इसमें मिल रहे हैं। देखो सब में ये 2 सब में है, ये 2 देखो सब में मिल रहा है। अब ये 2 इस 3 में ही सिर्फ मिल रहे हैं, ठीक है। और ये 3 इस दोनों में ही मिल रहे हैं, यानी 3 टाइम्स 2 जो है वो सब में मिला, 2 टाइम्स सब में, 1 टाइम्स 3 डिजिट में। उसके बाद ये 2 रह गया, यहाँ 3 2 मिलके और 1 3। अब देखो 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 9 जा 144। यही एलसीएम आया था जब हमने वैसे किया। तो या तो आप प्राइम फैक्टर मेथड से कर लो, अभाज्य संख्या के आधार पे निकाल लो कि जो मिल रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लिया और जो नहीं मिले उनको भी सिलेक्ट किया, तो हमारा एलसीएम आ जाता है। दोनों ही मेथड से आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको निकाल के आपको दिखाया कि आप इस तरह से प्राइम फैक्टर इसके निकाल लो, प्राइम फैक्टर लिख लो, जो मिल रहे हैं उनको भी लिखो, जो नहीं मिल रहे 2 इसमें एक बार, फिर दूसरी बार, तीसरी बार सिर्फ यहाँ 3 में मिले, चौथी बार ये 2 रह गया और ये फिर 3 रह गया, तो इनको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 144 ही आएगा। तो जिस मेथड से आप करना चाहें कर लेंगे। इसके लिए मैं आपको 4-5 क्वेश्चन दे देता हूं, आप घर से करके लाना, दोनों मेथड का यूज करना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो।